नमस्कार, मैं मानसी यादव आपके साथ न्यूज फ्लैश से बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग राजस्थान जयपुर सदस्य एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश रामचंद्र सिंह झाला ने धरियावाद थाने का निरीक्षण कर कोई भी परिवादी की सुनवाई या प्रताड़ना आदि जैसे मामले को लेकर परेशानी हो रही हो तो ऐसी स्थिति में आयोग से रूबरू फोन, ईमेल या पोस्ट के माध्यम से अवगत कराने पर उनकी सुनवाई निःशुल्क तौर पर न्याय दिलाया जाएगा। इस हेतु पुलिस व प्रशासन से भी रिपोर्ट तलब कर जांच कराई जाती है। धरियावाद क्षेत्र में जागरूकता के लिए आमजन में अधिक से अधिक जानकारी मिलनी चाहिए ताकि लोगों को न्याय के साथ राहत मिल सके। उन्होंने पुलिस थाने में उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल, पुलिस उप अधीक्षक नानालाल सालवी, थानाधिकारी शंभू सिंह झाला, एएसआई शिवलाल से क्षेत्र की स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाद में पुलिस थाने का अवलोकन के दौरान बैरिक का निरीक्षण, जहां गर्मी को देखते हुए कूलर लगाने, मालखाने एवं स्ट्रांग रूम के रखरखाव को देखा। लंबे समय से हमारी इच्छा थी कि जहाँ आदिवासी अंचल में जहाँ लोगों में शिक्षा की कमी है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी है, कानून की जानकारी की कमी है, वहाँ जाके हम उनके अधिकारों के प्रति उनको सचेत करें। इसी उद्देश्य से हम मानवाधिकार आयोग की तरफ से गाँव में भी जाते हैं, मीटिंग करते हैं, उन्हें बताते हैं कि उनके मानवाधिकार क्या है और उनको मानवाधिकार के उल्लंघन होने पर क्या उपचार उपलब्ध है और मानव अधिकार आयोग उनको क्या सहायता प्रदान कर सकता है और वहाँ की जो प्रक्रिया क्या है वो खास तौर से उनको समझाते हैं। क्योंकि जो दूर गाँवों में रहते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि वहाँ निःशुल्क न्याय मिलता है और जाने की भी आवश्यकता नहीं है और किस तरह से जल्दी न्याय मिलता है। तो उन लोगों को इस बात की जानकारी देने के लिए हम जाते हैं और जहाँ भी हम जाते हैं हमें लोगों का अच्छा सहयोग मिलता है, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस का अच्छा सहयोग मिलता है और हमें अपेक्षित अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। हमारे जाने के पश्चात पहले के तुलना में अधिक कंप्लेन हमारे पास आने लगती है। कुशलगढ़ जैसे बांसवाड़ा से 75 किलोमीटर दूर से भी लोग हमारे वहाँ आते हैं। हम यह भी प्रयास करते हैं कि मुकदमे की कार्रवाई से पहले एसपी साहब, कलेक्टर साहब से उसकी परिवादी की परियोजना के संबंध में बात करके भी यदि जल्दी उसको कोई रिलीफ दिला सकते हैं हम दिलाते हैं। कुशलगढ़ की 2 लेडी मेरे पास आई थी और हमने उसी टाइम एसपी साहब से उनकी समस्या के बारे में बात की तो उन्होंने तुरंत मुझे कहा कि आप इसके मेरे पास भेज दो, 3 दिन में इसकी समस्या का समाधान भेजा और उन्होंने उसकी समस्या सुन के समाधान कर दिया। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि लोगों को कानून की जानकारी हो, उनके अधिकारों की जानकारी हो और उनके अधिकारों का उपचार उन्हें तुरंत करें। जागरूकता के अभियान के संदर्भ में ही हम आते हैं। हमारा जो मानवाधिकार आयोग के कार्य है इसमें एक कार्य ये भी है कि लोगों को आप इसके कानून की जानकारी का प्रचार प्रसार करें और उनको इसके बारे में बताएं। तो हम इसी उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं। पहले भी मैं आपके यहाँ आया था और एसडीओ साहब कोई मैडम थी, उनके टाइम में हमने 2 कैंप लोगों को इसके बारे में मानवाधिकार के बारे में जानकारी दी थी। उसके बाद 1-2 परिवार आए, लेकिन फिर भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में धरियावाद तहसील के परिवार में भीड़ के बराबर है। इसमें मीडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अधिक से अधिक जब भी आपको जानकारी मिले कि किसी व्यक्ति के मानव अधिकार का हनन हुआ है, आप उसको प्रचारित करें, उनको रिलीफ दिलाने के लिए हमारे पास भेजें। उनको स्वयं को आने की जरूरत नहीं है, वो बाई पोस्ट, ईमेल से या किसी व्यक्ति के माध्यम से भी अपनी परियोजना भेज सकते हैं और उस परियोजना पर उनको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है और उनकी परियोजना के बारे में क्या परिणाम रहा, हमने उनके परियोजना पर सुनवाई के पश्चात क्या निर्णय दिया, उसकी कॉपी भी हम उसे भेजते हैं। इन लोगों को बैंक भेज सकते हैं, बाई पोस्ट भेज सकते हैं, मानवाधिकार आयोग, इंडेक्स मानवाधिकार आयोग के नाम से आप कंप्लेंट भेज सकते हैं। आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है और हम आपकी कंप्लेंट के बारे में जो भी कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एसडीओ साहब से जो रिपोर्ट आती है उसमें वापस आपकी प्रतिक्रिया भी मांगते हैं कि भाई आपकी रिपोर्ट में यह रिपोर्ट आई है, आपको क्या कहना है। प्रोसीजर हमारे यहाँ संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, ज़्यादा लंबा समय नहीं लगता।